सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। तो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ललित दानी ब्लॉग में। तो मित्रों, कल मैंने आपको बाघ के विषय में जानकारी दी थी कि बाघ से जुड़ी भ्रांतियाँ जो समाज में फैली हुई हैं, तो ऐसी ही वीडियो लेकर एक बार आपके सामने फिर मैं आया हूँ। तो जो आज की जो वीडियो है वो है साँप के ऊपर, साँप यानी कि स्नेक के ऊपर भी ये वीडियो है। मित्रों, 98% साँप ऐसे होते हैं जिनमें वेनम नहीं होता है, यानी कि विष नहीं होता है, वो विषैले नहीं होते हैं और 2% साँप ही विषैले होते हैं मित्रों। तो मित्रों, सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, भगवान न करे यदि आपको कभी सर्प ने काट लिया, साँप ने काट लिया, तो आप झाड़ा लगाने वाले के वहाँ नहीं जाएँ, झाड़ा जो लगाते हैं उनके यहाँ नहीं जाएँ, क्योंकि ऐसा होता है झाड़ा लगाने से कोई आपको फ़र्क नहीं होता है। हाँ, कभी-कभार ये देखा गया है कि झाड़ा लगाने से भी फ़ायदे हो जाते हैं, आपकी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में नहीं, आपकी दृष्टि में ये होता है। आपको यदि सर्प कभी साँप काट लेता है तो आप तुरंत ही चिकित्सक के पास जाएँ और अपना तुरंत उपचार करवाएँ। ठीक है मित्रों? तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ विषैले साँपों की, जो विषैले होते हैं। उसमें जो पहला नंबर है वो है रसेल वाइपर का। मित्रों, आप ये इमेज देख रहे होंगे यहाँ पे, जो ये इमेज है ये है रसेल वाइपर की। ये मित्रों देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये अजगर का बच्चा हो। असल में ये अजगर का बच्चा नहीं, ये एक विषैला साँप है। इसके अंदर विष बहुत होता है। तो हमें देखने से लगता है कि भाई ये एक अजगर का बच्चा है या अजगर साँप है, तो हम इससे छेड़छाड़ करने लगते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात होता है कि भाई अजगर में जहर नहीं होता है, तो ये अजगर का बच्चा है, तो उसके साथ हम डंडे से, पत्थर से तो ऐसे छेड़छाड़ करने लगते हैं। तो ये वैसे शांत स्वभाव का, देखने में शांत स्वभाव सा लगता है ये साँप, परंतु जब इसे क्रोध आता है, यदि आप किसी के साथ छेड़खानी करेंगे तो उसे क्रोध अवश्य आएगा। तो इसे क्रोध आता है तो ये एकदम मतलब क्विक आपको आपको ये सीधे आप पे अटैक करेगा, हमला करेगा। ठीक है? इसलिए यदि आपको ये साँप कभी दिखे तो इसे अजगर समझने की भूल ना करें। मित्रों, ये साँप अधिकतर भारत के झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं। तो कई बार हमने खबरों में सुना है कि लोग इसे अजगर समझते हैं और छेड़छाड़ करते हैं, तो ये उन्हें काट देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, इसे अजगर समझने की भूल ना करें, इसमें जहर होता है। ये दिखता अजगर की तरह ही है, इसमें धारियाँ वैसी होती हैं, वैसे ही डॉट बने होते हैं, परंतु कुछ फ़र्क होता है इसमें। अजगर में और इसमें कुछ फ़र्क होता है, क्योंकि इसकी जो पूँछ होती है वो मोटी होती है और जो इसका जो मुँह होता है वो भी मोटा होता है। मित्रों, अजगर का जो मुँह होता है वो पतला होता है, बीच का हिस्सा उसका मोटा होता है और उसकी जो पूँछ होती है वो भी मोटी होती है, परंतु इसका मुँह मोटा होता है, अजगर का मुँह पतला होता है आगे से। तो ये है पहला साँप जो जहरीला होता है। और दूसरे नंबर पर मित्रों जो साँप है वो है मित्रों कॉमन करैत। कॉमन करैत की आप यहाँ पर इमेज देख रहे होंगे, ये साँप है, अच्छे से देख लीजिएगा। अभी तक इमेज नहीं आई क्या? हाँ, अब आ गई ये इमेज, देखिए मित्रों। तो ये इमेज देखिए, इस साँप का नाम है कॉमन करैत बोलते हैं। इसे कई जगहों पे, कई राज्यों में तो चित्ती साँप भी बोला जाता है। तो ये साँप अधिकतर रात को निकलता है और रात को ये बिस्तर में आ जाता है। जहाँ हम सोते हैं तो ये वहाँ, जहाँ हम सोते हैं ये वहीं पर आ जाता है और विश्राम करता है वहीं। ठीक है? जैसे आप अभी सोए हैं, यदि आप मेरी वीडियो को
अभी सोए हुए देख रहे हैं, तो क्या पता आपके आसपास बिस्तर में ये गोल घेरा बना के विश्राम कर रहा हो। मित्रों, ये एक हास्य कर रहा हूँ, परंतु ये यहाँ के क्षेत्रों में, हमारे जो उत्तर के जो राज्य हैं वहाँ कम देखा जाता है। 5-10% ही देखा जाता है। ये अधिकतर झारखंड और बिहार के कुछ जिलों में ये पाया जाता है अधिकतर, ये सांप। तो ये मित्रों रात को बिस्तर के अंदर घुस के इंसान पर हमला करता है। मित्रों, कोई भी जीव हमला बिना किसी छेड़छाड़ के नहीं करता है। यदि आप किसी जीव के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ही वो आप पर हमला करेगा, है ना। तो गलती से यदि आपका इस पर हाथ पड़ गया, आप सोए हैं, ये बगल में आपके है घेरा गोल करके, ये एक सर्कल की शेप में, आकार में अपना वहाँ पे आशियाना बना लेता है, तो वहाँ पे विश्राम करता है। ये बिस्तर में आ जाता है अधिकतर, सोते हुए व्यक्ति के बिस्तर में ये अधिकतर रात को ही निकलता है। सांप दिन में कम दिखाई देता है। तो गलती से यदि आपका इस पे हाथ पड़ गया या पैर रख दिया, तो ये सोचेगा कि ये मुझे छेड़ रहा है, तो ये आपको काट लेगा। मित्रों, एक बात इसके बारे में ये है कि जब ये काटता है तो आपको पता नहीं चलता है कि इसने कब काटा, और ये भी नहीं पता चलता कि कब आपकी मृत्यु हो गई। जैसे आप रात को सोए थे, वैसे ही सोए हुए मृत अवस्था में आप सुबह पाए जाते हैं। मित्रों, ये है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसे बोलते हैं कॉमन करैत। इसकी इमेज आपने देख ली होगी, एक बार फिर से दिखाइए। हाँ, ये रही, ये इमेज देखिए, इसको अच्छे से पहचान लीजिएगा। क्या पता अभी यहाँ इस हमारे क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, क्या पता कभी निकल जाए, हो सकता है। तो मित्रों, जो तीसरे नंबर पे सांप है, तो वो है विषैले सांप की मैं बात कर रहा हूँ। जो विषैले हैं, जो जहरीले हैं, वो है कोबरा। कोबरा की आप इमेज देख रहे होंगे। इसके जो सिर के ऊपर ऐसे काले कलर में धारियां बनी होती हैं, और आगे से 2 डॉट बने होते हैं, 2 बिंदु बने होते हैं। इसका फन होता है मित्रों। ये जब अपना फन फैलाता है और ऐसे किसी पे अटैक करने की कोशिश करता है, तो ये आवाज निकालता है। आवाज कैसे निकालता है? जैसे इसने अटैक करा, मतलब सीटी ही बजाता है, आपको लगेगा कि सीटी बजा रहा है। तो मित्रों, ये जब किसी को काट दे तो तुरंत उपचार के लिए जाएं चिकित्सालय, और चिकित्सक से परामर्श कर तुरंत अपना उपचार करवाएं, क्योंकि ये बहुत विषैला सांप होता है। इसकी इमेज आपने देख ली होगी, और एक बार पहचान लीजिएगा। इसके अलग अलग रंग होते हैं। ये गहरे काले रंग में भी होता है, भूरे रंग में भी होता है। मोस्टली ये 2 ही रंगों में होता है। वैसे भारत की जो प्रजातियां हैं, 2 रंग होते हैं इसके मोस्टली भारत में। एक तो गहरा काला, और एक रंग होता है इसका हल्का ब्राउन। तो मित्रों, इसकी जो लंबाई है वो 6 से 8 फीट तक हो सकती है अधिकतम। और जो मैंने कॉमन करैत की बात बताई थी, उसकी लंबाई 10 फीट तक होती है मित्रों। और जो उससे पहले मैंने रसल वाइपर की बात बताई, रसल वाइपर की जो लंबाई होती है वो कम होती है, इसीलिए लोग उसे अजगर का बच्चा समझ लेते हैं। उसकी लंबाई लगभग 5 से 6 फीट की होती है। तो उसके बाद जो विषैला सांप है मित्रों, वो है किंग कोबरा। आप किंग सांपों का राजा है, किंग है, ठीक है। तो किंग कोबरा की इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, इस व्यक्ति ने इस किंग कोबरा को पकड़ रखा है। आप ऐसे पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक रेस्क्यू मास्टर है, स्नेक। तो इन्हें तो इनकी प्रैक्टिस की होती है, अभ्यास किए होते हैं ये, ठीक है ना। तो आप कभी भी किसी भी सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें मित्रों, ठीक है ना। मित्रों, कहा जाता है कि किंग कोबरा
जहर होता है कि वो 40 हाथियों को मार सकता है। समझ रहे हैं आप? वो 40 हाथियों को मार सकता है एक अकेला किंग कोबरा। मतलब उसका जो जहर होता है प्रभाव डालता है, उतनी क्षति पहुंचाता है वो 40 हाथियों की जान ले सकता है एक अकेला किंग कोबरा। मित्रों, तो आप किसी भी सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें, हाथ छूने की कोशिश ना करें या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। पत्थर वत्थर, कई लोग पत्थर मारते हैं, सांपों को कई जगह में देखा है कि मार देते हैं सांपों। यदि आपको मित्रों सांप दिखता है तो आप रेस्क्यू टीम को फ़ोन करें, तो वो सांप का रेस्क्यू करेंगे और उसे जंगल में आज़ाद कर देंगे। ठीक है ना? तो मित्रों, मैंने जो आपको बताई सांपों के बारे में जो ये जानकारी दी कि भाई विषैले सांपों के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया जो सबसे डेंजरस जो विषैले सांप हैं, जो सबसे खतरनाक विषैले जो सांप हैं, तो वो ये रहे। तो मित्रों, किंग कोबरा की जो लंबाई है वो अधिकतम 18 से 20 फीट की होती है। मित्रों, इसका जो रंग होता है वो काला, भूरा और इसमें सफेद रंग की धारियां होती हैं। मतलब इस प्रकार से धारियां होती हैं, इसमें बीच बीच में धारियां होती हैं। और मित्रों, ये रहे विषैले सांप। और मैं आपको अब उन सांपों की बात बताता हूं जिनमें जहर नहीं होता है। मित्रों, सांप का नाम है रेड स्नेक। रेड स्नेक से आप समझ गए होंगे कि ये चूहों को और मेढक को अपना निवाला बनाता है। ठीक है ना? ये अधिकतर आपको दिख जाएगा। इस सांप का कलर काला, भूरा और हल्का काला हरा और हल्का हरा पीला होता है। तो इसका मुंह आगे से पतला होता है और बीच में ये मोटा होता है। और जो इसकी रेड स्नेक की जो लंबाई है वो अधिकतम 10 फीट की भी हो सकती है, 10 फीट से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये सामान्यतः हमारे जो क्षेत्र हैं यहाँ के, तो इन क्षेत्रों में ये अधिक दिखाई देता है। और मित्रों, इसे घोड़ा पछाड़ सांप भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी होती है दौड़ने की, इसकी चाल इतनी तीव्र होती है कि ये घोड़े को भी पछाड़ देता है। मित्रों, ये रेंगता कम है और जंप ज़्यादा लगाता है, यानी कि ये ही घोड़ा पछाड़ सांप कहते हैं। और मित्रों, जो मैंने इससे पूर्व में आपको कॉमन क्रैत सांप के बारे में बताया जिसमें जहर होता है, तो उसे कई राज्यों में या आम भाषा में चित्ती सांप भी बोलते हैं। मैं ये बताना भूल गया था आपको, उसे चित्ती सांप भी बोलते हैं। तो मित्रों, जो मैंने रेड स्नेक की बात बताई आपको, जो मतलब चूहों को और मेढकों को अपना निवाला बनाता है, और अधिकतर ये हमारे क्षेत्रों में, इलाकों में ये दिख जाता है। ठीक है? तो उसके बाद आता है इंडियन रॉक पाइथन। इंडियन रॉक पाइथन जिसे हम अजगर बोलते हैं। तो मित्रों, जो भारत में जो अजगर पाए जाते हैं इंडियन रॉक पाइथन, तो उसकी जो लंबाई है वो 20 से 24 फीट की अधिकतम अभी मापी गई है भारत में। तो मित्रों, जो इसका जो शिकार है, ये अपना निवाला बकरी को या हिरन को या इंसानों को भी अपना निवाला बना लेता है। ये मित्रों जहरीला नहीं होता है, इसमें विष नहीं होता है, परंतु ये जीवों को निगल लेता है। ये काटता नहीं है, ये जीवों को निगल लेता है। यदि ये काट भी दे तो इसमें जहर नहीं होता है। हाँ, आप घायल हो सकते हैं उससे, चोट, परंतु इसमें विष नहीं होता है। ये अधिकतर निगलता है जीवों को। और ये बहुत ही मतलब
धीमा सांप होता है। आपको ये देखने से ये लगेगा कि भाई ये बहुत ही भोला भाला है, सीधा साधा सांप है, परंतु जब ये अपना शिकार करता है, यदि आप इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये क्विकली अपना जो मुंह है, क्विकली एकदम क्विक तरीके से आपकी ओर अपना मुंह लाएगा और आपको जकड़ लेगा। मित्रों, ये आपके शरीर को कभी अगर आप इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो ये आपको जकड़ भी लेता है। जकड़न इसकी इतनी मजबूत होती है कि 3-4 आदमी मिलकर भी आपको छुड़ा नहीं पाएंगे। ये आपको जकड़ लेगा तो 3-4 आदमी मिलकर भी उस जकड़न को छुड़वा नहीं पाएंगे। इतनी मजबूत जकड़न होती है इसकी, जकड़ लेता है ये। कभी कभार देखा है हमने, ये गाय को जकड़ लेता है और भैंस को या अन्य जानवरों को भी जकड़ लेता है ये। तो मित्रों, आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ये जो इमेज है ये अजगर की है। रसेल वाइपर और अजगर में देखिए मित्रों भिन्नताएं हैं। वो दिखने में कुछ अलग लगता है, ये थोड़ा सा अंतर है। आप ये इमेज से पहचान सकते हैं कि कौन सा रसेल वाइपर है और कौन सा अजगर है। इंडियन रॉक पाइथन इसे बोलते हैं, इसका हिंदी नाम मुझे पता नहीं है। तो मित्रों, रसेल वाइपर जो होता है वो तो विषैला होता है, मैंने आपको पूर्व में बता दिया, परंतु अजगर विषैला नहीं होता है, ये निगल लेता है जीवों को। तो मित्रों, इसके बाद आता है आपका जो सांप जो विषैला नहीं होता है, उसका नाम है ओफियोड्रिस वर्नालिस। ये हल्के हरे रंग का होता है और इसमें काली धारियां होती हैं, हल्के हरे रंग का, और इसमें काली धारियां होती हैं मित्रों। तो आप इसकी इमेज देख सकते हैं, इसमें विष नहीं होता है मित्रों। यदि ये सांप आपको कभी कहीं दिख जाए तो आप इससे भयभीत ना होएं। यदि किसी को ये काट भी दे तो वो भयभीत हो जाता है, तो तुरंत उपचार के लिए आप चिकित्सालय जाएं, ये झाड़ा लगवाने के लिए ना जाएं। हाँ, ये जरूर है कि झाड़ा लगवाने से भी कई लोगों को फायदा मिलता है आपकी दृष्टि में। मेरी दृष्टि में कोई इससे लाभ नहीं होता है, क्योंकि मित्रों यदि ये आपको काट लेगा, रेट स्नेक या ओफियोड्रिस वर्नालिस, ये यदि आपको काट लेगा तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। यदि आप झाड़ा लगवाने के लिए जाएंगे कि आपको यदि ये काट लेगा तो सोचेंगे आपकी अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं झाड़ा लगवा लेता हूँ। आपको झाड़ा लगवा देगा, झाड़ा लगवाने वाला आपको झाड़ा लगवाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे, तो सोचेंगे कि मैं भाई झाड़ा लगवाने से ठीक हो गया हूँ। यदि आप मित्रों उस समय अगर झाड़ा नहीं भी लगवाते हैं तो आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें विष नहीं होता है। मैंने कहा कि मैंने पहले भी बोल दिया है कि मित्रों 98 जो प्रतिशत सांप हैं उनमें विष नहीं होता है, बिना वेनम के होते हैं वो। और मित्रों एक सांप होता है, इसका नाम है मित्रों बीडेड्रोफिला, एक सांप है। इसकी इमेज यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये सांप मित्रों हल्के पीले और हरे रंग के मिश्रण के साथ होता है। तो ये सांप मित्रों जहरीला नहीं होता है। इसका जो आगे का मुंह है वो पतला और बीच में ये मोटा होता है, और इसकी जो अधिकतम जो लंबाई होती है वो 8 से 10 फीट होती है, और ये सांप भी जहरीला नहीं होता है। यदि ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये सांप यदि आपको कभी दिख जाए तो आप भयभीत मत होइए, इसे मारिए मत। और स्नेक टीम को, स्नेक जो रेस्क्यू करते हैं उस टीम को कॉल कीजिएगा और उनको बुलाइएगा, वो इसे ले जाएंगे और जंगल में इसे आज़ाद कर देंगे। ठीक है मित्रों। तो मित्रों इसके बाद जो बिना वेनम वाला जो सांप होता है, बिना जहरीला, जिसमें विष नहीं होता है, छोंगेर नाम का एक सांप है जो भारत में पाया जाता है। रैंगन छोंगेर इसका नाम है, इसका हिंदी नाम मुझे पता नहीं है। रैंगन छोंगेर इसका जो स्पेनिश नाम है। तो मित्रों रैंगन छोंगेर जो सांप है
ये सांप जो है ये विषैला नहीं होता है, इसकी इमेज ये है, और ये इंसानों से बहुत दूर रहता है। ये इंसानों की बस्ती में नहीं आता है और ये अधिकतर पानी में ही आपको तैरते हुए दिखेगा, पानी में या कहीं सड़क किनारे या जंगल में, वहाँ दिखेगा। ये इंसानों से दूर रहता है ये सांप। तो इसका जो मित्रों मुख्य भोजन है वो है चूहा, मेढक इत्यादि जीवों को ये अपना भोजन है इसका। सांप होता है मित्रों चटकदार, चमकीला, ग्रीन कलर में होता है, हरे कलर में सांप होता है। ये इसकी इमेज आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल गहरे हरे रंग में होता है। आप ये समझेंगे कि यदि ये घास के बीच में कहीं पर होगा तो आप घास में और इसमें फ़र्क नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इसका रंग घास के ही जैसा होता है। ये अधिकतर पेड़ की डालियों पर ही लटका रहता है और ये घास में ही दिखता है। कभी-कभार ये होता है कि महिलाएँ घास के साथ समझती हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि ये साँप है, तो उसे भी साथ में ले आती हैं अपनी गट्ठी में बाँध के, तो घर आके उन्हें पता चलता है कि भाई हमारे साथ तो साँप भी आया है। उन्हें वो बहुत भयभीत हो जाती हैं। तो कई लोग ये करते हैं, साँप को देख के मार मार देते हैं। मित्रों, साँप को मारना नहीं चाहिए, वो एक जीव है। उसे आप यदि रेस्क्यू करना नहीं जानते हैं साँप का, तो रेस्क्यू टीम को बुलाइए, है ना? रेस्क्यू टीम को बुलाइए, तो वो इसे खोज के पकड़ के ले जाएँगे और जंगल में आज़ाद कर देंगे। मित्रों, 98% साँप जो होते हैं वो विषैले नहीं होते हैं। हम झाड़ा लगाने वाले के पास जाते हैं और यदि हमें साँप काट लेता है, हम झाड़ा लगाने वाले के पास जाते हैं, वो झाड़ा लगाता है और हम ठीक हो जाते हैं। हम ठीक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जिस साँप ने हमें काटा था, वो विषैला नहीं था। यदि वो झाड़ा नहीं लगाता तो भी हम ठीक हो जाते। ये एक हमारे मन में एक भ्रांति फैल चुकी है कि भई झाड़ा लगाने से हम ठीक हो जाते हैं। झाड़ा लगाना इसका उपचार नहीं है, इसका उपचार है मित्रों चिकित्सालय में जाना और चिकित्सक से तुरंत परामर्श करना और अपना उपचार आरंभ कर देना। मित्रों, ऐसे ही बहुत साँप हैं जो विषैले नहीं होते हैं, उनकी मेरे पास सूची है, परंतु ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पता नहीं कितने मिनट का वीडियो हो चुका है, मुझे ज्ञात नहीं है, क्योंकि बैक कैमरे से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मित्रों, अगर मैं एक-एक करके जो जिनमें विष नहीं होता है, जो बिना वेनम वाले साँप होते हैं, उन साँपों की सूची अगर एक-एक करके विस्तार से आपको बताऊँगा, तो ये घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो मैंने जो हमारे क्षेत्र में जो अधिकतर जो साँप पाए जाते हैं, जिनमें विष नहीं होता है और जिनमें विष होता है, वो तो बता दिया आपको पहले। जिनमें नहीं होता है, वो बताया मैंने आपको। तो ये साँप यदि आपको काटते हैं, तो आप सोचते हैं कि भई हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो हम झाड़ा लगाने वाले के पास जाते हैं, वो झाड़ा लगाता है, तो हम ठीक हो जाते हैं। मित्रों, अगर वो झाड़ा नहीं भी लगाता, तो आप तब भी ठीक हो जाते। क्यों हो ठीक हो जाते? क्योंकि जिस साँप ने आपको काटा होता है, उसमें विष नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना? सिर्फ़ 2% साँप ही ऐसे होते हैं, 2% साँप ही ऐसे होते हैं, जिनमें विष पाया जाता है। तो मित्रों, कल मैंने जो वीडियो डाली थी, वो बाघ के ऊपर डाली थी कि जो हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, उससे जुड़ी भ्रांतियाँ समाज में। और आज की ये मेरी वीडियो थी साँप से जुड़ी भ्रांतियाँ जो समाज में फैली हुई हैं। तो ऐसी ही मेरी वीडियो अ, किसी और टॉपिक के ऊपर या किसी अलग कंटेंट पर, या मैं हो सकता है कि मित्रों आपको ब्लॉगिंग के साथ दिखूँ अगली वीडियो में। हो सकता है कि मैं राइडिंग के साथ दिखूँ, हो सकता है मैं किसी से बुजुर्गों से, बड़े बुजुर्गों से या छोटे बच्चों से वार्ता करते हुए दिखूँ। मित्रों, मेरे चैनल का नाम सिर्फ़ ललित दानी ब्लॉग है। सिर्फ़ ब्लॉग चैनल का नाम है, इसमें ब्लॉगिंग नहीं होगी। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ़ इसमें ब्लॉगिंग ही होगी। इसमें हर प्रकार की वीडियो आएँगी, ऑल टाइप्स वीडियो आएँगी इसमें। तो मित्रों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और हमेशा प्रसन्न रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।